मिर्चू अकेडमी पर खुश आमदीद। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, फिट फाट होंगे, खाते पीते होंगे। तो आज हम 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस इसका चैप्टर नंबर 1 देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि ये करना है, इतना करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, पेपर में नंबर आ जाएंगे। ये चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये चीज़ है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग करने से आती है, प्रोग्रामिंग सीखने से आती है। ठीक है, जब आप इस चीज़ को सीखेंगे तो ये आपको ये चीज़ आएगी भी, और इस चीज़ के आने के साथ साथ अगर आप पेपर में लिखेंगे तो मार्क्स भी आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ इधर से इतना करना है, इधर से इतना करना है, मार्क्स तो आ जाएंगे लेकिन ये चीज़ क्या है कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि ये जो दौर हमारे पास चल रहा है ये कंप्यूटर का दौर है। हर एक चीज़ में प्रोग्रामिंग यूज़ हो रही है। आपके घर में जो बल्ब लगे होते हैं ना, एलईडी बल्ब, एलईडी लाइट्स, उनमें भी प्रोग्रामिंग यूज़ होती है। ठीक है, उनमें भी आईसी सर्किट्स वगैरह यूज़ होते हैं छोटे छोटे। ठीक हो गया, तो चलिए जी हम इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या होती है इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ साथ रहिएगा। ठीक है, सीट बेल्ट पहन ले, हम अपनी ड्राइविंग को स्टार्ट करने लगे हैं। देखें, एक एक टॉपिक को हम रोजाना डिस्कस करेंगे, तमाम कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, इधर उधर से सारी चीज़ें मैं आपको इकट्ठी करके बताया करूँगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वो कहता है कि बच्चों आपको ना पहला चैप्टर हम इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग दे देते हैं, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग क्या है, इसका थोड़ा सा तारुफ करवा देते हैं। जिस तरह क्लास में एक टीचर एंटर होता है तो कहता है ना कि मेरा इंट्रोडक्शन ये है, यानी कि मेरा नाम ये है, मैं ये हूँ, ये सब कुछ बताता है। इसी तरह प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले, प्रोग्रामिंग में एंटर होने से पहले हमें पता होना चाहिए प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो ये वाली चीज़ प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन है, यानी कि पहले हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक हो गया, तो यूनिट इंट्रोडक्शन चलेंगे हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है ना, एक तारुफ देखें। कंप्यूटर्स हैव बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स। कहते हैं कि जो कंप्यूटर है ना हमारी रोजाना की जिंदगी में एक बहुत अहम हिस्सा बन गया है। यानी कि हिस्सा किसे कहते हैं, देखिए अगर आप पूरा जिस्म है ना, तो अगर एक बाजू हम निकाल दें तो इसका मतलब है कि जिस्म का हिस्सा हमने एक निकाल दिया, यानी कि वो ज़रूरी था साथ होना। तो इसी तरह आज की दुनिया में भी कंप्यूटर जो है उसका हमारी लाइफ में होना ज़रूरी है। अगर ये लाइफ से निकल जाएगा, लाइफ तो फिर भी चलेगी, एक बाजू नहीं है, लाइफ तो फिर भी चलेगी, लेकिन वो जो पहले आसानी थी वो नहीं रहेगी। तो इसी तरह जब कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी से अगर आज चला जाए तो हमारी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर जो है इसकी वजह से हमारी लाइफ थोड़ी सी आसान बनी हुई है। तो कंप्यूटर है बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइव्स। कंप्यूटर जो है ये एक अहम हिस्सा बन गया है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का। ठीक है, they can help us to solve several problems ranging from complex mathematical problems and searching on internet to controlling and operating satellites and rocket launchers। वो कहता है कि कंप्यूटर हमें मदद देता है किन कामों में, कम्प्लेक्स मैथमेटिकली प्रॉब्लम्स को सोल्व करना, इंटरनेट पे सर्च करना, कंट्रोल और ऑपरेट करना सैटेलाइट्स को, ठीक है, और रॉकेट्स वगैरह को लॉन्च करना। ठीक है, देखें अगर फ़र्ज़ किया कोई रॉकेट है तो अगर हमने मिसाइल फेंकना है या उसको लॉन्च करना है तो हमने ये कहना है कि हो जा लॉन्च और वो हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। खला में जो हमारे पास सैटेलाइट है हमने उनको कहना है कि इस तरफ को घूम जा, वो घूम जाएगा, नहीं, कंप्यूटर से हमने उनको ऑपरेट करना होता है, कंप्यूटर की मदद से हमने उनको कंट्रोल करना होता है। ठीक है, तो आपकी जो बड़ी बड़ी मैथमेटिकली प्रॉब्लम्स होती है, कंप्लेक्स मीन पेचीदगी वाली, मुश्किल तरीन, ठीक है, ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं मैथमेटिक्स की उनको भी कौन सोल्व करता है, कंप्यूटर सोल्व करता है। तो कंप्यूटर हमें ये सारी आसानियाँ फराहम करता है। ठीक है, बाकी आप जितना मर्जी इसके बारे में लिख लें कि कंप्यूटर ये करता है, वो करता है, ये करता है, वो करता है, लेकिन यहाँ पे यही लिखा हुआ है कंप्लेक्स मैथमेटिकली प्रॉब्लम्स। ठीक है, कंट्रोल ऑपरेट करना सैटेलाइट्स को, रॉकेट लॉन्च वगैरह करना। ठीक है, ये आप 3 यूज भी लिख सकते हैं अगर आ गया। कंप्यूटर किस काम के लिए यूज होता है, वी कैन यूज कंप्यूटर टू सॉल्व कम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, टू कंट्रोल एंड ऑपरेट सैटेलाइट्स, रॉकेट लॉन्चिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास ये देखें ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, खुद बनाया करें शॉर्ट क्वेश्चन।
ये जरूरी नहीं है कि जो पेपर में हमारा पेपर आता है वही हमारा पेपर हो, इसके अलावा आप अपने पेपर तैयार करें। और इस तरह का हो कि अगर कोई बच्चा कहे कि मुझे कंप्यूटर आती है, आप कहें ये पेपर मैंने बनाया है, इसको हल करके दिखाओ, ठीक है। तो इस तरह मैंने आप लोग को बनाना है, अच्छे तरीके से चलेंगे। कहता है इन रियलिटी, हकीकत में क्या होता है, कंप्यूटर आर नॉट वेरी स्मार्ट ऑन देयर ओन। कहता है अपने आप में कंप्यूटर स्मार्ट नहीं होता। देखें अगर कोई स्टूडेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, हम जो भी उसे क्वेश्चन देते हैं वो उसी वक्त सोल्व कर लेता है, तो हम कहते हैं कि ये एक स्मार्ट बॉय है, ठीक है। क्या बॉय है? स्मार्ट बॉय है। लेकिन अगर कंप्यूटर भी तो यही करता है, हर एक प्रॉब्लम को सोल्व कर देता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते ये कंप्यूटर स्मार्ट है, स्मार्ट कंप्यूटर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इंसान नहीं है। यहां पे ना डिफरेंस समझिएगा, ये लाइन में आपको एक्सप्लेन करने लगा हूं, थोड़ी सी ये लाइन में एक्सप्लेन करने लगा हूं। एक स्टूडेंट है, उसको मैं जितनी मर्जी बड़ी कैलकुलेशन दे दूं, ठीक है, एडिशन की या सब्ट्रैक्शन की या मल्टीप्लिकेशन की या डिवीजन की, मैं कोई कैलकुलेशन देता हूं, वो फौरन सोल्व कर लेता है, तो मैं कहता हूं कि ही इज अ स्मार्ट बॉय, ठीक है, ये एक स्मार्ट लड़का है। लेकिन अगर वही काम मैं कैलकुलेटर से करवाऊं, कैलकुलेटर भी तो हल कर ही देता है मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस, डिवीजन के, प्लस के, माइनस के, कैलकुलेटर भी तो ये क्वेश्चन हल करता है। लेकिन मैंने कभी कैलकुलेटर को नहीं कहा और ना कहीं कहा जाएगा कि कैलकुलेटर स्मार्ट है, क्योंकि कैलकुलेटर का काम ये है। अब देखिए क्यों नहीं कहा जाता, अब ये वजह पढ़ने लगी है। यहां पे कहा गया है इन रियलिटी कंप्यूटर आर नॉट वेरी स्मार्ट ऑन देयर ओन। कहता है कि कंप्यूटर अपने आप में स्मार्ट नहीं होता। क्यों स्मार्ट नहीं होता, अब ये वजह हम पढ़ने लगे हैं कि कंप्यूटर को स्मार्ट क्यों नहीं कहा गया या कंप्यूटर स्मार्ट क्यों नहीं है, हालांकि सोल्व तो वो भी बहुत से क्वेश्चन करता है, बहुत सी प्रॉब्लम सोल्व करता है। रीजन देखिएगा, इन ऑर्डर टू परफॉर्म ऑल टास्क्स, जो भी कंप्यूटर सारे काम परफॉर्म करता है, दे हैव टू बी फेड a series of instructions by a human which tell them how to behave and perform when faced with a particular type of problem। कहते हैं कि जब कंप्यूटर कोई काम परफॉर्म करता है तो उसके पीछे उसे इंस्ट्रक्शन की सीरीज दी जाती है ह्यूमन के द्वारा, यानी कि इंसानों के थ्रू, विच टेल, जो कि उसे बताती है कि तुमने कैसे बिहेव करना है और एक खास मसले पर कैसे परफॉर्म करना है। ये चीजें क्या है, कंफ्यूज नहीं होना, माइंड फ्रेश कर लें। दोबारा स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, भूल जाएं सब कुछ। अगेन देखें, मेरे पास ना ये क्या है, एक कैलकुलेटर है, ठीक है, कैलकुलेटर की एग्जांपल ले लेता हूं। ये मेरे पास क्या है, एक कैलकुलेटर है, ये एक कैलकुलेटर है, या मोबाइल फोन लगा लें या कंप्यूटर ही लगा लें, जो मर्जी इसको नाम दें, ठीक है। तो ये मेरे पास एक कैलकुलेटर है, मोबाइल फोन है, जो मर्जी से कहें वही है, ठीक है। अब ये क्या है, आप लोग कहेंगे कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, लेकिन मैं इसको क्या कहूंगा, मैं इसको कहूंगा लोहे का टुकड़ा है। क्या है? लोहे का टुकड़ा। क्या होता है कंप्यूटर है? कंप्यूटर कोई बंदा है, इंसान है? नहीं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर लोहे का टुकड़ा होता है, प्लास्टिक लगा होता है, उसमें लोहे के पुर्जे होते हैं, बस। लोहे के पुर्जे के पास दिमाग होता है? नहीं दिमाग होता, ठीक है। इसमें जिस तरह इंसानी दिमाग होता है, इसके पास तो नहीं ना होता। फिर आप लोगों ने कभी सोचा कि ये कैलकुलेटर, ये लोहे का टुकड़ा इतने सारे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर लेता है? देखें, दोबारा गौर करिएगा, ये लोहे का टुकड़ा है, इसमें पुर्जे लगे हुए हैं, ठीक है, प्लास्टिक का बना हुआ है, लोहे का बना है, स्क्रीन वगैरह है, ठीक है। इसके पास इंसानी दिमाग नहीं है, दिमाग तो नहीं ना है, तो ये इतने सारे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर देता है? ठीक है, तो कैसे सॉल्व करता है इसका मैं बताता हूं। पहले होता है एक इंसान। क्या होता है? एक इंसान, ठीक है, एक इंसान। तो एक इंसान इसको सिखाता है कि अगर तुम्हारे पास प्लस का प्रॉब्लम आया, कौन सा? अगर तुम्हारे पास प्लस का प्रॉब्लम आया तो तुमने इस तरह सॉल्व करना है। अगर तुम्हारे पास सब्ट्रैक्शन माइनस का प्रॉब्लम आया, तुमने इस तरह करना है। अगर मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम आया, तुमने इस तरह सॉल्व करना है। डिवीजन का आया तो इस तरह करना है। यानी कि कंप्यूटर वही काम कर सकता है जो इसे सिखाया जाए, और इसे सिखाता कौन है? एक आदमी, एक शख्स, और उस शख्स को कहते हैं प्रोग्रामर, और वो जो चीजें उसे सिखाता है उसे कहते हैं प्रोग्रामिंग।
लगी बात की समझ? क्या ये मेन निचोड़ है कि कंप्यूटर एक लोहे का टुकड़ा होता है, कंप्यूटर एक लोहे का टुकड़ा होता है, खुद कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ भी वो करता है उसे वो चीज सिखाई जाती है कि तुमने एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ, ये देख लिखा पर्टिकुलर टाइप, एक खास किस्म के मसले के लिए, वो प्लस का भी हो सकता है, वो माइनस का भी हो सकता है, डिवीजन का भी, मल्टीप्लिकेशन का, कुछ भी हो सकता है, मैथमेटिकली हो सकता है, मैथमेटिक्स के अलावा हो सकता है, कोई भी टाइप ऑफ प्रॉब्लम पे तुमने हाउ, कैसे बिहेव करना है एंड परफॉर्म करना है। ठीक है, ये कंप्यूटर को बताया जाता है, टेल मीन बताया जाता है, किसके थ्रू? बाय ह्यूमन, इंसानों के थ्रू। ठीक है, और इंसान कैसे बताते हैं? फेड अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन की सीरीज दे के, सीरीज कहते हैं एक तरतीब कह ले, ठीक है, या सीरीज कह ले कि एक इतनी ज्यादा चीजों को, ठीक है, इस तरह ये हमारे पास सीरीज हो गई एक। तो अब समझ आई, कंप्यूटर को खुद कुछ नहीं पता क्या करना है, वो एक लोहे का टुकड़ा है, उस लोहे के टुकड़े को सिखाया जाता है कि तुमने कौन सा काम कैसे करना है, उसे सिखाया जाता है कि तुमने मैथ की प्रॉब्लम्स कैसे सोल्व करनी है, उसे सिखाया जाता है कि तुमने सैटेलाइट को ऑपरेट कैसे करना है, उसे सिखाया जाता है कि तुमने रॉकेट लॉन्च कैसे करने हैं, उसे सिखाया जाता है कि आपने ये कैलकुलेशन ऐसे करनी है। ठीक है, तो ये जो सारा सिखाया जाता है इसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग करना, और जो बंदा सिखाता है उसको हम कहते हैं प्रोग्रामर। ठीक है, तो यहां तक समझ आ गई होगी। कंप्यूटर खुद कुछ नहीं करता, इस वजह से कंप्यूटर को स्मार्ट नहीं कहा जाता। ठीक है, कंप्यूटर खुद कुछ नहीं करता इसलिए लिखा है, इन रियलिटी, हकीकत में कंप्यूटर जो है वो खुद स्मार्ट नहीं होते। ठीक है, आगे चलें, हम यहां तक समझ आ गई। एट द एंड हम सारा निचोड़ देखा करेंगे कि हमने क्या डिस्कस किया। ठीक है, घबराना नहीं, ये नहीं कि चीज़ें डिटेल से पढ़ रहे हैं तो पीछे वाली 7 चीज़ें भूली जाए। अब देखिए नेक्स्ट, थोड़ी सी तो स्क्रीन बड़ी कर देते हैं, बल्कि सही है इतनी ही। These series of instructions are known as computer program। और ये हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, उसे इंस्ट्रक्शन कह लें, गाइडेंस कह लें, हदायत कह लें कि ये काम तुमने इस तरह करना है, उस चीज़ को हम कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। अब ये लिखें, ये यहाँ पे लिखा आर का मतलब होता है या, उसे कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं या सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपकी बुक में दोनों को एक ही चीज़ का नाम दे दिया गया है, लेकिन इनमें एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम बहुत ज़्यादा हो तो उन सभी को सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम्स की कलेक्शन से एक सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है, देखें दोबारा मैं बताता हूँ। फर्ज किया कि इस कैलकुलेटर में मल्टीप्लिकेशन, इस ये यानी कि अब देखिएगा, मैं ज़रा प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ। ये मेरे पास एक लोहे का टुकड़ा मैं ले आया हूँ, ये मैं क्या ले आया हूँ? लोहे का टुकड़ा ले आया हूँ। अब मैंने इस लोहे के टुकड़े को सिखाना है कि तुमने मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। ठीक है, ये जो मैं सिखाऊंगा यानी कि मैं प्रोग्रामिंग करूंगा। ठीक है, अब मैं सिखा रहा हूँ तो मैं प्रोग्रामर होऊंगा। ठीक हो गया, अब इसको सिखाया है तो ये कंप्यूटर बन जाएगा। ठीक है, अब देखें कि ये जो मैं हदायत दूंगा ना, सबसे पहले आपने ये करना है, कंप्यूटर को बताना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो ये जो मैंने एक सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी, हदायत का मजमुआ दिया, इसको हम कहते हैं प्रोग्राम। ठीक है, और छोटे छोटे प्रोग्राम मिलके सॉफ्टवेयर बन जाता है। ठीक है, ये वाली सारी चीज यहां तक हमने पढ़ी। एंड प्रोसेस द फीडिंग और स्टोरिंग दिस इंस्ट्रक्शन इज नोन एज द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। वो कहता है कि वो प्रोसेस जिसमें हम फीड में होते हैं, जिस तरह बच्चे को फीड किया जाता है ना, फीडर, ठीक है, फीड किया जाता है, खिलाया जाता है, इसी तरह वो प्रोसेस के कंप्यूटर को देना या स्टोर करवाना, हदायत को, इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में, उसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं। ऐसा प्रोसेस, देखें जी ज़बानी डेफिनेशन, ऐसा प्रोसेस जिसमें कंप्यूटर को हदायत स्टोर करवाई जाती हैं, उस प्रोसेस को हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं। मैं कंप्यूटर को चीज़ें सिखा रहा हूं, यानी कि उसे हदायत दे रहा हूं, इन हदायत देने के अमल को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं। बस 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 देखिए आगे। द पर्सन हु नाउ हाउ टू राइट ए कंप्यूटर प्रोग्राम, वो शख्स जो कि जानता है कि हमने कंप्यूटर प्रोग्राम कैसे लिखना है,
करेक्टली, सही तरीके से, उसको प्रोग्रामर कहते हैं। तो मैंने आपको बताया तो है कि जो बंदा गाइड कर रहा होता है, प्रोग्राम लिख रहा होता है, हदायत दे रहा होता है, उसको क्या कहते हैं? प्रोग्रामर कहते हैं। ठीक हो गया? चलें जी आगे हम पढ़ते हैं। अब देखें, मैंने कंप्यूटर को ये सारी चीज़ें सिखानी है, तो क्या मैं उर्दू में कहूँगा कि कंप्यूटर मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, द कंप्यूटर, यानी इंग्लिश में कहूँगा, पंजाबी में कहूँगा, फारसी में कहूँगा, किस लैंग्वेज में मैं कंप्यूटर को कहूँगा कि कंप्यूटर तुमने ये काम ऐसे करना है? कोई ना कोई लैंग्वेज तो होगी ना। तो कैसे कंप्यूटर से मैं काम करवाऊंगा? कैसे मैं कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखूंगा? मैं कैसे कंप्यूटर को चीज़ें सिखाऊंगा? अब उसके बारे में ये नीचे वाला पैरा लिखा गया है कि कंप्यूटर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। कंप्यूटर जो है उसको इंग्लिश नहीं आती, वो इंग्लिश को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। अब आप लोग कहेंगे कि नहीं जी नहीं, हम इंग्लिश में कोई लिखते हैं नेट पे, वो चीज़ तो आ जाती है। जब आप प्रोग्रामिंग पढ़ लेंगे आपको हर एक क्वेश्चन की क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है? तो उसके लिए ट्रांसलेटर यूज होते हैं, ट्रांसलेटर भी आपकी बुक में पढ़ेंगे हम आगे जाकर। ठीक है? ट्रांसलेटर क्या होते हैं? ठीक, कंप्यूटर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। कंप्यूटर इंग्लिश को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, उर्दू को नहीं कर सकता, और एनी अदर कॉमन लैंग्वेज, और ना दुनिया की किसी और जुबान को समझ सकता है। कंप्यूटर इंग्लिश उर्दू को नहीं अंडरस्टैंड कर सकता और ना ही कोई और जुबान को अंडरस्टैंड कर सकता है और ना ही किसी और जुबान को समझ सकता है जो कि डेट ह्यूमंस यूज फॉर इंटरेक्टिंग ईच अदर, जो कि ह्यूमन इंसान एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। देखें, मैंने आपसे बात करनी है, इंग्लिश में कर सकता हूँ, उर्दू में कर सकता हूँ, फारसी में, पंजाबी में, इस तरह डिफरेंट लैंग्वेजेस से कर सकता हूँ। ठीक है? इंटरेक्ट का मतलब होता है इंटरेक्ट करना, तवज्जो मरकूज, एक दूसरे से बात करना, ठीक है, कम्युनिकेट करना। उनके लिए इंसान जो भी जुबानें यूज करेंगे ना, उर्दू, वो सारी कंप्यूटर को नहीं आती। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड, कंप्यूटर इनको नहीं समझ सकता। ठीक है? कैसे कंप्यूटर को समझाएंगे ये हम आगे वाली चैप्टर्स में देखेंगे। ठीक है? बस आप ये यहाँ पे देखें कि कंप्यूटर इन जुबानों को नहीं समझ सकता। दे हैव देयर ओन स्पेशल लैंग्वेजेस, इनकी अपनी खास जुबानें होती हैं। ठीक है? इनकी अपनी एक खास जुबानी होती है। डिजाइंड बाय कंप्यूटर साइंटिस्ट, किन्होंने डिजाइन किया वो जुबानें? कंप्यूटर साइंसदानों ने। मैंने पहले कहा है कंप्यूटर लोहे का टुकड़ा है, इसके पास दिमाग नहीं है, इसके पास कुछ भी नहीं है। हमने जो इसको जुबान देनी है वो भी हमने खुद डिजाइन करनी है। तो कंप्यूटर बनाने वाले कंप्यूटर साइंटिस्ट ने ही इसकी जुबानें डिजाइन की हैं। ठीक है? प्रोग्रामर्स राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स इन दीज स्पेशल लैंग्वेजेस, प्रोग्रामर जो लिखने वाले होते हैं इन खास लैंग्वेजेस में चीजें लिखते हैं जिसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। देखें यहाँ पे इसकी भी एग्जांपल देता हूँ एक। अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? ए से लेके जी तक आपको आ गई, बड़ी एबीसी आ जाए, छोटी एबीसी आ जाए, इंग्लिश लैंग्वेज बन गई। आप इनको खास रूल के तहत मिला दिया जाए तो वर्ड बन जाएंगे। ये सामने जो भी नजर आ रहा है क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज में चीजें लिखी गई है ना, इंग्लिश लिखी है ना, तो इंग्लिश में क्या है? ए से लेके जी तक की चीजें लिखी हैं। तो अगर हमने इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, ए से जी तक हमें पता होना चाहिए। अगर हमें उर्दू लैंग्वेज सीखनी है, अलिफ से लेके ये तक पता होना चाहिए। अगर हमें अरबी लैंग्वेज सीखनी है तो हमें अलिफ से लेके या तक पता होना चाहिए। इसी तरह प्रोग्राम लिखने के लिए जो लैंग्वेज यूज होगी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। जिस तरह अगर आपको एबीसी आती है आप इंग्लिश लिख सकते हैं रूल्स के तहत। ठीक है? इसी तरह अगर अलिफ भी आती है तो इनको खास रूल के तहत मिला के आप उर्दू लिख सकते हैं, उर्दू के पैराग्राफ वगैरह। इसी तरह अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आप प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। ठीक हो गया? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? जिसमें प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की एग्जांपल देने लगा हूं, एग्जांपल नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताने लगा हूं जो कि यूज होती है। ठीक है? और ये साइंसदानों ने बनाई है। ठीक है? साइंसदानों ने जावा, सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, ठीक है, पाइथन, ये हमारे पास आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है? दुनिया में सैकड़ों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, लेकिन यहाँ पे 5 की एग्जांपल दी गई है जो कि कॉमनली यूज्ड होती है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड। ठीक है? जावा, जावा स्क्रिप्ट भी होती है, देखिए नहीं लिखी हुआ। यहाँ पे सी लिखा हुआ है, बी भी होती है, नहीं लिखा हुआ। ठीक है? यानी कि सैकड़ों लैंग्वेजेस है, यहाँ पे वो लिखी गई हैं जो कि कॉमनली यूज होती हैं। जावा, सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, पाइथन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और लैंग्वेजेस गिनाओ, फार्ट्रान, बेसिक, कोबोल। ठीक है? ये भी लैंग्वेजेस हैं। फार्ट्रान लैदा है, बेसिक लैदा है, कोबोल लैदा है, जीडब्ल्यू बेसिक लैदा है। इसके अलावा पाइथन ये यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है? ओरेकल आ गई, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। ठीक है? बीसीपीएल थी,
पास्कल थी, ये वाली डिफरेंट लैंग्वेजेस आ जाती हैं, सही है। और क्या थी प्रोग्राम नेटवर्किंग के लिए, चलें जी मुझे याद भूल गई है, और वैसे सैकड़ों लैंग्वेजेस है, ठीक हो गया। इन दिस बुक, इस बुक में वी आर यूजिंग सी लैंग्वेज, हम सी लैंग्वेज को यूज करेंगे। कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखने के लिए सैकड़ों लैंग्वेजेस यूज होती है, लेकिन यहाँ पे हम वी आर यूजिंग सी लैंग्वेज को यूज करेंगे टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए। दिस चैप्टर डिस्कस सम बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी। वो कहता है कि इस चैप्टर में हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बेसिक्स डिस्कस करेंगे सी लैंग्वेज को यूज करते हुए, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये उन्होंने एक बल्ब बना दिया है, वो कहता है माइंड को थोड़ा सा रोशन कर लें। सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची बिटवीन 1969 एंड 1973 एट बेल लैब्स। अब देखें, सी लैंग्वेज से पहले भी थी हमारे पास बी लैंग्वेज पे मजीद काम किया तो हमारे पास आ गई सी लैंग्वेज, ठीक है। सी लैंग्वेज दो बंदों ने डिजाइन की थी, ठीक है। सी लैंग्वेज एक डेनिस रिची था, एक कर्निगान था, तो एक कर्निगान था, एक डेनिस रिची था, ठीक है। तो जो सी लैंग्वेज को सबसे पहले वर्जन को नाम दिया गया ना था, वो डेनिस रिची और कर्निगान, ये वाला, इन दोनों के नाम से नाम दिया गया था, ठीक है। फिर सी लैंग्वेज पे काम हुआ तो इसको एक स्टैंडर्ड वर्जन दे दिया गया अमेरिका की कंपनी आनसाई, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इसने फिर इसको एक स्टैंडर्ड दिया था। तो उसके बाद उसको आनसाई सी के नाम से ये मशहूर हो गई। फिर इस पे मजीद काम हुआ, C++ आ गई, ये भी बेल लैब्स पे इस पे भी काम हुआ था। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ इतनी बात पे तवज्जो देनी है, हिस्ट्री इसकी बहुत ज़्यादा है, सही है। हिस्ट्री पे ही जितना ऊपर वाला पैराग्राफ है ना, हाफ हिस्ट्री भी नहीं थी इसकी मुकम्मल होनी, तो हिस्ट्री इसकी बहुत है। आपने सिर्फ ये याद रखना है जितना आपकी बुक में ज़रूरी है उन्होंने उतना ही चीज़ इंक्लूड किया होता है कि सी लैंग्वेज को डेनिस रिची ने डेवलप किया 1969 से 1973 के दरमियान, और ये कहो थी बेल लैब्स थी, ठीक है, ये बेल लैब का नाम था। तो उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। दोबारा हम अब समरी टाइप सारा पढ़ लेते हैं। यूनिट इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर है बिकम हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट रोल बन गया है, हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है, हमें हेल्प करता है कम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में, कंट्रोल ऑपरेट करने के लिए, सैटेलाइट्स को रॉकेट लॉन्च करने के लिए। रियलिटी में कंप्यूटर स्मार्ट नहीं होते हैं, ये जो भी काम परफॉर्म करते हैं इनको हदायत दी जाती है, वो हदायत ह्यूमन देते हैं, ठीक है। वो ह्यूमन हदायत में बताते हैं कि तुमने ख़ास मसले पर कैसे बिहेवियर कैसे परफॉर्म करना है। ये जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, सिखाया जाता है, हदायत दी जाती है, इनको कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। और छोटे छोटे प्रोग्राम्स मिलकर आपस में सॉफ्टवेयर बनते हैं, और ये प्रोसेस जिसमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस स्टोर करवाई जाती हैं या हदायत दी जाती हैं, सिखाया जाता है, इस प्रोसेस को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं। और जो बंदा जानता है कि सही तरीके से प्रोग्राम कैसे लिखने हैं उसको प्रोग्रामर कहते हैं। कंप्यूटर इंग्लिश, उर्दू और या बाकी ज़बानें नहीं अंडरस्टैंड कर सकता, जो कि ह्यूमन एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के लिए स्पेशली लैंग्वेज डिज़ाइन की जाती हैं जो कि साइंसदान बनाते हैं, ठीक है। अगर आप भी कोई ना कोई लैंग्वेज बना लेंगे तो मेरी नज़र में आप भी साइंटिस्ट होंगे, ठीक हो गया। तो प्रोग्राम जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, और प्रोग्राम जो है वो जिस लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं, जैसे जावा, C++, C#, पाइथन जो है वो कॉमनली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। ये आपसे पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के 5 प्रोग्रामिंग का 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नाम लिखें। MCQs में आ सकता है कि इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या ये भी आ सकता है इनमें से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, उस पर टिक करें, ठीक है। तो इन दिस बुक, इस बुक में हम पहले चैप्टर में बेसिक्स कवर करेंगे यूजिंग सी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए। सी लैंग्वेज जो है सबसे पहले डेनिस रिची जो है इसने डेवलप की थी 1969 से 1973 के दरमियान बेल लैब में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर नंबर 1 की समझ आई होगी, हमने चीज़ें डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश की। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करें लाइक। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।